अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग। तो कंप्यूटर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में क्या है कि इसके जो कॉन्टेक्ट्स होंगे कंटेंट्स, ठीक है, उसमें क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर सिमुलेशन, प्रोसेस ऑफ सिमुलेटिंग अ सिस्टम, एप्लीकेशन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और कंक्लूजन हम इसमें करेंगे। ठीक है, तो यही हम जस्ट इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ेंगे, इसको मज़ीद हम नहीं इसका यानी कि इतनी इसकी गहराइयों में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर सिमुलेशन एंड मॉडलिंग में क्या है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर सिमुलेशन। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन है कि सिमुलेशन क्या है। ठीक है, अब आपने पढ़ा है कि जो गेमिंग्स वगैरह होती हैं, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो क्या है कि वो कुछ इस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो आपको कुछ ख़ास कामों में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन ही ऐसे किए जाते हैं जो आपको क्या करें, कुछ ख़ास कामों में हेल्प कर सकें। ठीक है, तो कंप्यूटर सिमुलेशन भी ऐसे ही है कि इसमें गेमिंग्स भी आ जाती हैं, गेमिंग्स भी सिमुलेशन में है कि वो आपको क्या करती हैं, तफरीह प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यानी कि आपका फ्री वक्त जो होता है उसमें आपको क्या करती हैं, इंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन जो मोस्टली सिमुलेशन डिज़ाइन होती है वो आपके कंप्यूटर मॉडल्स, जो आपके मैथ के मॉडल्स हैं, उनको हम क्या करते हैं, किसमें कंप्यूटर में जब रीडिज़ाइन करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक है, द प्रोसेस टू क्रिएट एन इमिटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड सिस्टम और फिजिकल ऑब्जेक्ट इनटू कंप्यूटर मॉडल। ठीक है, तो क्या है कि जो रियल वर्ल्ड कोई भी आपके पास प्रॉब्लम है या जो भी आपके पास रियल वर्ल्ड मॉडल्स हैं, ठीक है, उनको जब आप कंप्यूटर मॉडल में कन्वर्ट करते हो तो वो आपके पास क्या होता है, कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक है, परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम एंड एवेलुएटिंग न्यू स्ट्रेटजीज। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आप क्या करते हो कि बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, किसी मॉडल का आप क्या करते हो, बिहेवियर अंडरस्टैंड करते हो। ठीक है, और उसके रिलेटेड न्यू स्ट्रेटजीज़ बनाते हो। ठीक है, जिस तरह ये क्या था कि जब कंप्यूटर बनाया गया तो एक जस्ट शुरू में इसका थोड़ा सा मॉडल था। ठीक है, उसके बाद उसके ऊपर डेवलपमेंट होती गई। शुरू में आपके पास अबैकस था। ठीक है, अबैकस जो चाइनीज़ में उनके पास था, वो सबसे पहला उसको कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, तो वो जस्ट एक मॉडल था। उसके बाद उसके ऊपर क्या होता गया, डेवलपमेंट होती गई, तो नई डेवलपमेंट के बाद कंप्यूटर भी जदीद होते गए। ठीक है, तो देन ऑब्जर्विंग इवेंट प्रोसेसेस प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ सिस्टम विद कंप्यूटर मॉडल। तो फिर हम क्या करते हैं कि जो सिस्टम हमने कंप्यूटर के अंदर बनाया है, ठीक है, जिस तरह आजकल न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हुई हैं, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपको जो होते हैं वो आर्टिफिशियल हैंड्स वगैरह, जिनके हैंड्स नहीं होते उनको आर्टिफिशियल हैंड्स वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, जिनकी टांगें नहीं होती उनको आर्टिफिशियल टांगें लग जाती हैं। तो वो क्या होता है कि वो भी जस्ट सिमुलेशन का एक हिस्सा है कि उसमें क्या होता है कि सिमुलेट किया जाता है, यानी कि वो मॉडल बनाया जाता है कि किस तरह ये वर्क किया जाएगा। ठीक है, पहले उसको चेकिंग किया जाता है, फिर उसको बेटरमेंट करके उसको मज़ीद बेहतर बना दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास है कंप्यूटर सिमुलेशन। ठीक है, अब सबसे पहले इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, सर्किट डिज़ाइन आप कर रहे हैं। ठीक है, जिस तरह एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, क्या है, सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं आप। ठीक है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है कि आप एक सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, उसको आप क्या करोगे, कंप्यूटर मॉडल बनाओगे। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करोगे, कंप्यूटर बना मॉडल कब बनाओगे, जब आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करोगे और उसके बाद आप उसका कंप्यूटर मॉडल बनाओगे। ठीक है, क्योंकि आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको एक स्पेशलाइज्ड कोड मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा, स्पेशलाइज्ड कोड। ठीक है, जब आप उस मॉडल के ऊपर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करोगे तो आपको एक स्पेशलाइज्ड कोड मिल जाएगा। वो कोड आप कंप्यूटर में यूज़ करोगे, तो कंप्यूटर में कोडिंग करके आप एक नया यानी कि कंप्यूटर का मॉडल बना दोगे, तो वो आपके पास क्या होगा, आउटपुट। ठीक है, जिस तरह आपने ये RLC सर्किट पढ़ा था, तो ये बिल्कुल उसी तरह सर्किट डिज़ाइनिंग में आ जाता है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है प्रोसेस ऑफ सिमुलेशन, सिमुलेटिंग अ सिस्टम। किस तरह आप एक सिस्टम को सिमुलेट करते हो। सबसे पहले तो आप कोई सिस्टम डिफ़ाइन करते हो। ठीक है, यानी कि आप कोई भी सिस्टम है उसको सबसे पहले आप डिफ़ाइन करते हो। ठीक है, फ़र्ज़ कर लो कि आपने क्या करना है, ज़मीन के लिए एक ऐसी खाद तैयार करनी है जो कि आप उसको प्रोवाइड करो तो आपकी जो फसल है वो क्या हो, 2-3 महीनों में बेहतर बन जाए, यानी कि सबसे अच्छी तैयार हो। ठीक है, तो वो आपके पास क्या होगा, एक सिस्टम डेफिनेशन होगी। ठीक है, तो वो आप एक सिस्टम डिज़ाइन करोगे। ठीक है, वो आप क्या करोगे, एक सिस्टम डिज़ाइन करोगे। ठीक है,
डेफिनेशन करोगे एक सिस्टम की, उसके बाद क्या होगा कि आप उसको मॉडल फार्मूलेट करोगे, यानी कि कौन सा मॉडल होगा आप उसको कंप्यूटर में यानी कि बाद में टेस्ट करोगे, लेकिन आप क्या करोगे पहले मॉडल फार्मूलेट करोगे, ठीक है। यानी कि किस तरह ये मॉडल तैयार किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि इनपुट डेटा कलेक्शन, आप जब उसको मॉडल को बना लोगे तो फिर आप क्या करोगे कि उसको ट्राई करोगे तो उसके मुतालिक आपके पास एक डाटा इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। उस डाटा को आप क्या करोगे, कलेक्ट करोगे और उसको मॉडल को ट्रांसलेट कर दोगे किसमें, कंप्यूटर में, ठीक है। उसके बाद क्या होगी, उसकी वेरिफिकेशन होगी कंप्यूटर में, और उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन, और फिर आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाएगा। तो ये आपके पास सिमुलेटिंग के स्टेप्स थे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिस्टम डिफाइन होता है, फिर उसके बाद क्या है, मॉडल फार्मूलेट होता है, थर्ड क्या है कि इनपुट डाटा कलेक्शन होता है, फिर मॉडल ट्रांसलेट होता है किसमें, कंप्यूटर में, फिर उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर एक्सपेरिमेंट होता है, और फिर डॉक्यूमेंटेशन होती है, ठीक है। तो आपका जो सिमुलेशन है वो क्या है, एप्लीकेशन ऑफ सिमुलेशन क्या क्या है, आर्किटेक्चर में है, ठीक है, डिज़ाइनिंग में है, और वेदर फोरकास्टिंग में है, और किस में है, एरोनॉटिक्स में, ठीक है। आर्किटेक्चर में है, ठीक है, डिज़ाइनिंग में है, वेदर फोरकास्टिंग में है, और क्या है, एरोनॉटिक्स में, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग में अगर हम बात कर लें तो डिज़ाइनिंग आपको पता है कि जो कंप्यूटराइज मशीनें हैं वो क्या कर रही हैं कि कंप्यूटर के ऊपर डिज़ाइन आपका तैयार होता है, उसके बाद वो क्या करती हैं, उधर से डिज़ाइन पिक करके मशीन्स के ज़रिए वो डिज़ाइन आपके कपड़ों वगैरह पर लगा दिया जाता है, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या आ जाता है कि जो भी डेवलपमेंट बिल्डिंग्स में हो रही है उसका सबसे पहले क्या किया जाता है, हैंडमेड मॉडल बनाया जाता है, ठीक है। फिर हैंडमेड मॉडल को किस में, कंप्यूटर में ट्रांसलेट किया जाता है, फिर कंप्यूटर उसका बेहतरीन मॉडल बनाता है, फिर क्या करता है, उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग वगैरह और डॉक्यूमेंटेशन होती है, और वो मॉडल आपका तैयार हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वेदर फोरकास्टिंग में क्या है कि आप कुछ इस तरह की सिमुलेशन वगैरह यूज़ करते हो कि क्या होता है कि आप यानी कि प्रिडिक्शंस वगैरह यूज़ करते हो, ठीक है। प्रिडिक्शन आपने क्या पढ़ी है, किसमें, प्रोबेबिलिटी में पढ़ी है, तो प्रोबेबिलिटीज़ वगैरह प्रिडिक्शन वगैरह यूज़ होती हैं। फिर एक हैंडमेड मॉडल तैयार होता है, फिर उसके बाद कंप्यूटर में ट्रांसलेशन, और उसके बाद कोडिंग और आंसर आपको मिल जाता है। एरोनॉटिक्स में क्या आ जाता है कि ये एयर जो प्लेन्स वगैरह तैयार किए जाते हैं, ठीक है, इसका भी सबसे पहले क्या होता है कि मॉडल तैयार किया जाता है, फिर उसको कंप्यूटर में मज़ीद डेवलप किया जाता है, और फिर उसके बाद इसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग हमारा सबसे पहले टॉपिक है, तो क्या है, कंप्यूटर सिमुलेशन ऑफ वेदर फोरकास्टिंग कैन बी यूज टू प्रिडिक्ट स्टॉर्म, ठीक है। तो ये सिमुलेशन में क्या है कि ये प्रिडिक्ट करती है स्टॉर्म्स को, ठीक है। सिमुलेशन असल में हमारी क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तरफ जा रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या है कि ये खुद ही सोचना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो खुद ही सोचना मतलब कि देखो ये वेदर फोरकास्टिंग में क्या है कि हैवी कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स होते हैं जो आपकी प्रोबेबिलिटी लगाते हैं कि इस दिन रेन होगी या नहीं, ठीक है। बाज़ दफ़ा ये फोरकास्टिंग ठीक होती है, लेकिन बाज़ दफ़ा गलत हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रिडिक्ट करते हैं स्टॉर्म्स को, विंड को, रेन को, पैटर्न्स एंड टेम्परेचर ईटीसी फॉर द होल प्लेनेट आर सिमुलेटेड बाय यूजिंग वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो ये सारे प्लेनेट के यानी कि प्लेनेट अर्थ के क्या होते हैं, वेदर वगैरह जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, सिमुलेट होते हैं यूजिंग वेरी हाई कंप्यूटर, ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये उन्होंने बताया हुआ है कि देखो ये वेरी हाई कंप्यूटर की मदद से ये पिक्चर ली गई है, और इधर साथ साथ उन्होंने बताया हुआ है वेदर फोरकास्टिंग सिमुलेशन ऑफ अ स्टॉर्म 48 आवर सिमुलेशन ऑफ अ स्टॉर्म बाय वेदर एंड रिसर्च मॉडल, ये दी गई है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है डिज़ाइनिंग में किधर किधर यूज़ होते हैं। तो डिज़ाइनिंग में क्या होता है कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर आर यूज टू डिज़ाइन सेफर कार्स एंड इम्प्रूव देयर डिज़ाइंस, ठीक है। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं कि वो कार्स को मज़ीद चेक करते हैं कि किस तरह इनको मज़ीद बेटर बनाया जा सकता है, ठीक है। किस तरह हम इनका डिज़ाइन इस तरह करें कि एक्सीडेंट कम हो, यानी कि एक्सीडेंट अगर हो भी जाए तो फिर भी चोटें कम लगें, ठीक है। तो परफॉर्मिंग अ रियल कार क्रैश जस्ट टू चेक डिज़ाइन स्टेबिलिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। क्योंकि क्या है कि अगर आप रियल कार क्रैश चेक करो तो फिर आपके पास क्या होगा कि उसको स्टेबिलिटी को चेक करना बहुत महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते कि नई कार बनाओ और साथ ही दूसरी कार बनाओ तो वो क्या कर दो, यानी कि उन दोनों को टकराओ आपस में और उनकी स्टेबिलिटी चेक करो, तो फिर आपका काफ़ी नुकसान होगा।
तो इसके लिए बेटर है कि क्या करो, आप एक डिज़ाइन बना लो, यानी कि सिमुलेट कर दो उनको थोड़ा सा। सिमुलेट का मतलब है कि ये डिज़ाइन थोड़ा चल के दिखाएगा आपको, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा सिमुलेट करो और फिर उसके बाद वो आपस में टकराएंगी और वो बता देंगी कि फ्लेक्सिबिलिटी क्या होगी, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइनिंग में आ जाती है कि डिज़ाइनिंग में क्या है कि यार यूज़ टू डिज़ाइन सेफर कार्स, यानी कि वही जो हम अभी पढ़ रहे हैं। इम्प्रूव देयर डिज़ाइन ऑफ शिप आर सो सिमुलेटेड फर्स्ट टू अचीव मोर परफेक्शन, ठीक है। इसी तरह क्या होता है कि शिप्स के भी डिज़ाइन होते हैं, ठीक है। सिमुलेशन ऑफ ए शिप डिज़ाइन, तो ये देखो ये शिप का डिज़ाइन किया गया, ठीक है। ये सिमुलेशन है, इसको उन्होंने बाद में चला के देखना होता है, ठीक है। इसी तरह आपके जो 3D मॉडल्स वगैरह होते हैं गेम्स में, वो भी क्या होते हैं, पहले डिज़ाइन होते हैं, फिर उनके बाद सिमुलेशन उनके ऊपर होती है। यानी कि क्या कर रहे होते हैं कि ग्रीन स्क्रीन आपने देखी होगी, आज भी आजकल चल रही है। तो ग्रीन स्क्रीन में क्या होता है कि आपके पीछे ग्रीन कपड़ा लगा होता है और बहुत कुछ यानी कि उसमें नुकसान करवा दिया जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा तबाही दिखाई जाती है मूवीज़ में। तो वो जो तबाही दिखाई जाती है वो रियल में अगर करें तो उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो, तो वो जस्ट सिमुलेशन होती है, ठीक है। और वो ग्रीन स्क्रीन पीछे लगा के सब कुछ दिखा रहे होते हैं कि ये ऐसे लग रहा होता है जैसे रियल हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर से डिज़ाइनिंग का मज़ीद देख लेते हैं कि ये बिल्कुल वही बार बार कार क्रैश की बात हो रही है, ठीक है। डिज़ाइन ऑफ शिप भी हो गया और सर्कल डिज़ाइनिंग भी हो गई, ठीक है। उसके बाद आर्किटेक्चर में देख लेते हैं कि डिज़ाइन स्टेबिलिटी ऑफ बिल्डिंग आर चेक्ड बाय सिमुलेशन ऑफ अर्थक्वेक्स थ्रू सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ सॉफ्टवेयर इस तरह के होते हैं कि जो बिल्डिंग की स्टेबिलिटी को चेक करते हैं नीचे से, और ये चेक करते हैं कि अगर अर्थक्वेक कोई हैपन होता है, ठीक है, तो इससे बिल्डिंग को कोई नुकसान पहुंचता है या नहीं, ठीक है। तो ब्रिजेस भी इसी तरह डिज़ाइन किए जाते हैं कि पहले उनको सिमुलेट कर दिया जाता है, यानी कि पहले उनके ऊपर जो होता है आर्टिफिशियल तरीके से जो होता है कंप्यूटर के अंदर ही कार्स वगैरह और ये लोड्स वगैरह डाले जाते हैं और उसके ऊपर चेक कर लिया जाता है। और जब उसको सिमुलेट कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी क्या होता है कि डिज़ाइनिंग कर दी जाती है, ठीक है। अर्थक्वेक, ये देखो ये बिल्डिंग दिखाई हुई है उन्होंने, ठीक है। अर्थक्वेक सिमुलेशन टू चेक बिल्डिंग स्टेबिलिटी, तो ये अर्थक्वेक सिमुलेशन होती है, ठीक है। ये बिल्डिंग स्टेबिलिटी है, यानी कि ये सारी बिल्डिंग बनाई हुई है और देखा गया नीचे से कि अर्थक्वेक किधर किधर हैपन हो सकता है, ठीक है। तो ब्रिजेस सिमुलेशन में देख लो कि ये उन्होंने कार चलती दिखाई हुई है कि कितना लोड होगा, किस हिसाब से वो ब्रिज जो है वो कितना अफोर्ड कर सकेगा लोड को, ठीक है। तो ये भी आपकी एक सिमुलेशन की एग्जांपल है, ठीक है। और उसके बाद जो आ जाता है एरोनॉटिक्स, ठीक है। एरोनॉटिक्स में क्या आ जाता है कि ट्रेनी पायलट हैव मैनी आवर्स ऑफ लेसन इन फ्लाइट सिमुलेटर्स बिफोर बीइंग अलाउड टू फ्लाई एन एयरप्लेन, ठीक है। तो फ्लाइट सिमुलेटर एक गेम है, बहुत ही पॉपुलर है इस टाइम, वो माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई हुई है, ठीक है। और वो गेम जो है वो क्या है कि वो आपको जस्ट यानी कि आपको ऐसा ही लग रहा होता है कि आप रियली फ्लाइट कर रहे हो, लेकिन वो क्या है कि वो जस्ट एक गेम है, ठीक है। तो वो गेम किस तरह डिज़ाइन की गई है कि वो जो जब आप उसको खेलते हो तो उसमें जो एयरप्लेन्स होते हैं वो क्या होते हैं कि वो उतना ही टाइम लेते हैं जितना कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने में लगता है, ठीक है। यानी कि अगर आप किसी दुबई वगैरह में जा रहे हो या किसी और इलाके में जा रहे हो तो क्या होता है कि आपको उतना ही टाइम लगेगा उसमें सिमुलेशन में जितना आपको रियल में टाइम लगता है। तो पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए इन्होंने कंप्यूटर सिमुलेटिंग गेम तैयार की है, ठीक है। तो उसको फ़्लाइट सिमुलेटर कहते हैं, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट के स्टोर में आपको मिल जाएगा, अगर आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करते हो तो तभी वो गेम मिल जाएगी, लेकिन वो गेम आपके कंप्यूटर वगैरह में नहीं चलेगी क्योंकि वो गेम बहुत हैवी गेम है, ठीक है। उसमें जो होता है कि वो इसी तरह लगता है कि आप रियल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है। दी सिमुलेटर्स प्रोवाइड रियलिस्टिक फ्लाइटिंग सिचुएशन लाइक स्टॉर्म इंजन फेलर, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह प्रोवाइड कर रहे होते हैं जिस तरह कि आप रियलिस्टिक में परफॉर्मिंग कर रहे होते हो, ठीक है। तो सिमुलेटर्स जस्ट ये है कि जो आप कंप्यूटर मॉडल बनाते हो, यानी कि कोई मॉडल रियल ही बनाते हो, रियल वर्ल्ड का कोई प्रॉब्लम है उसको डिज़ाइन करते हो, ठीक है। उसके बाद उसको कंप्यूटर में डाल देते हो, ठीक है। और कंप्यूटर में उसके ऊपर मज़ीद जो है प्रोसेसिंग आप करते हो, तो वो आपको क्या होता है कि ये जो सारा काम है ये सिमुलेशन में आ जाता है, ठीक है। द एक्सपीरियंस हेल्प देम टू टैकल सच सिचुएशन इन रियल एज दे हैव गेन्ड अ बिट एक्सपीरियंस। तो उसमें क्या होता है कि
उनको बिल्कुल इसी तरह लग रहा होता है कि वो रियल में जहाज़ को चला रहे हैं, और वो सारा कुछ उसी तरह हैपन हो रहा होता है, तूफ़ान भी आ रहा होता है, ठीक है, और साथ साथ टाइमिंग का भी इशू हो रहा होता है। तो ये सारा कुछ वो देख के इससे क्या करते हैं, गेन कर लेते हैं, ठीक है। फ़्लाइट सिमुलेटर गेम है, वो आपने चेक कर लेनी है, ठीक है। फ़्लाइट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर देखो, ये बिल्कुल देखो, ये इन्होंने क्या दिखाया हुआ है कि एक बंदा अंदर बैठा हुआ है और ये जहाज़ चल रहा है, तो ये सामने बिल्डिंग्स वगैरह हैं और ये सारा कुछ उन्होंने दिखाया हुआ है, ठीक है। हाउ मैनी एयरप्लेन्स आर फ्लाइंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ, तो लाइव वेब बेस्ड सिमुलेशन ऑफ एयर ट्रैफिक, तो ये हमारे पास क्या है कि ये भी उनको साथ साथ बताया गया होता है कि कितने एयरप्लेन्स अब इस टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही ट्रैफिक है जैसे आपका क्या है कि रियल वर्ल्ड में ट्रैफिक होती है। उन्होंने क्या किया हुआ है, इसको सिमुलेट किया हुआ है, ठीक है। सिमुलेट में क्या आ जाता है आपको, एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिमुलेशन में टेस्ट अ सिस्टम विदाउट हैविंग टू क्रिएट द सिस्टम फॉर रियल, यानी कि अगर आप सिस्टम को रियली नहीं बनाना चाहते, ठीक है, यानी कि अगर आपके माइंड में कोई आइडिया इस तरह आता है, ठीक है, जिस तरह आपने शायद कोई मूवी इस तरह की देखी हो कि वो देखते हैं जी फ्यूचर में जाने वाला कंप्यूटर, यानी कि जो कंप्यूटर आपको फ्यूचर में पहुंचा देता है। तो वैसे तो बिल्कुल इस तरह पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर क्या है कि वो पहले उसको क्या करते हैं, रियल वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं होता, वो क्या करते हैं, उसको डिज़ाइनिंग करते हैं, ठीक है। तो डिज़ाइनिंग होता है, और इसके बाद क्या होता है, एडवांटेज में क्या आ जाता है, टू प्रिडिक्ट में क्या आ जाता है कि जब आप क्या करते हो कि फोरकास्ट वगैरह, ठीक है, जो वेदर फोरकास्टिंग है वो प्रिडिक्ट करते हो, ठीक है, व्हाट माइट हैपन टू अ सिस्टम इन द फ्यूचर। तो ये भी आप देख सकते हो कंप्यूटर सिमुलेशन के ज़रिए कि अगर आपका सिस्टम जो है वो क्या होगा फ्यूचर में, उसके साथ क्या होगा। एन accurate model allows you to go forward in virtual time to see what the system will be doing in the future। अगर आपने एक एक्यूरेट मॉडल बनाया तो वो क्या है कि वो आपको बताएगा कि क्या मॉडल फ्यूचर में बताया कर रहा होगा। द ट्रेन पीपल टू ट्रेन पीपल भी होता है, जिस तरह आपको बताया गया ये जहाज़ वगैरह, यानी कि ये जो फ़्लाइट सिमुलेटर प्रोग्राम्स हैं ये क्या होते हैं कि लर्निंग फ्लाई एयरप्लेन, ठीक है। और इसी तरह ये जो सिमुलेशन होती है, ये जो ऑनलाइन लर्निंग हो रही होती है, इसमें भी क्या होता है कि बाज़ दफ़ा टीचर वगैरह नहीं होते और वो खुद ही लिख रहा होता है पेन। तो ये भी आपका किस में आ जाता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। और वो डेवलपमेंट किस में हो रही होती है, यानी कि कंप्यूटर में। तो कंप्यूटर में क्या होता है कि सिमुलेशन में आप आ जाते हैं। इन्वेस्टिगेट अ सिस्टम इज़ ग्रेट डिटेल, अ मॉडल ऑफ सिस्टम कैन बी जूम्ड इन और आउट, टाइम कैन बी स्टॉप्ड, डीवाउंड, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के लिए कि आप अगर आप देखो इंटरनेट के ऊपर, तो आपके पास क्या होता है कि अर्थ के बारे में वो बता रहे होते हैं कि आज से 10,000 साल बाद अर्थ किस तरह का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें बता रहे हो, तो ये चीज़ें बता रहे होते हैं कि अर्थ आज से 10,000 साल बाद तक किस तरह का होगा, ठीक है। तो वो क्या हो रहा होता है कि वो उसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है और वो टाइम को स्टॉप करते हैं, आगे जाते हैं, पीछे जाते हैं, ठीक है। तो वो सारा इन्वेस्टिगेशन वो भी क्या हो रही होती है, सिमुलेशन ही होती है, क्योंकि आप रियल में तो इस तरह चेक नहीं कर सकते अर्थ को, लेकिन आप क्या करते हो, कंप्यूटर में एक डिज़ाइन बना लेते हो जिससे आप चेक करते हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर सिम, इट डिपेंड्स अपॉन द स्किल ऑफ द मॉडल मेकर, यानी कि जो मॉडल बना रहा है उसकी स्किल के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। टाइम कंज्यूमर एंड हाई कॉस्ट होती है, क्योंकि इसमें एक तो आपको एक मॉडल बनाते हुए काफ़ी अर्सा लग जाता है, और उसके बाद ये हाई कॉस्ट होती है, और सम टाइम इट डज़ नॉट गिव द बेस्ट सोल्यूशन फॉर द सिस्टम, और बाज़ दफ़ा ये बेस्ट सोल्यूशन भी नहीं देती, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा ये बेस्ट सोल्यूशन भी नहीं देती, ठीक है। तो सम टाइम इट डज़ नॉट गिव द बेस्ट सोल्यूशन फॉर योर सिस्टम। तो सिमुलेशन यही थी, जस्ट क्या था कि जो आपके डिज़ाइन वगैरह, जो आपके मॉडल्स वगैरह कंप्यूटर्स में डेवलप होते हैं, ठीक है, उससे आप जो सीखते हो, ठीक है, तो वो आपके पास क्या है, सिमुलेशन, ठीक है। जो आप रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते वो आप कंप्यूटर में करते हो, तो कंप्यूटर में ये जस्ट क्या आ जाता है, सिमुलेशन ही आ जाता है। इसमें गेमिंग भी आ जाती है, ठीक है, इसमें डिज़ाइनिंग भी आ जाती है, ठीक है, इसमें बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं, ठीक है।